नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। निराश नहीं हो, अभी हम अस्तित्व में हैं और हमारे अस्तित्व का कोई ना कोई मूल्य है, जिसको संभवतः हम अपनी निराशा की वजह से यूँ कहें तो जान नहीं पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। वो बेहतर जानता है जिसने हमें ये पुनः जन्म का अवसर दिया। तो अभी ये समझने की बात है, एक सामान्य व्यक्ति भी यदि किसी जीवन की समस्या से एक लंबे समय से घिर रखा हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सी चीज़ें जो जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से कंसर्न करती हैं वो पीछे छूट जाती हैं। ये समझे तो उसमें उसे कोई ना कोई नुकसान होते हैं, जिससे वो निराश होता है, एक सामान्य व्यक्ति भी। इसी तरह से अगर कहें तो खुद के चुनाव से किसी व्यक्ति ने एक समस्या को आमंत्रित किया, जैसे कहें तो मैं बात कर रहा हूँ नशे में ट्रैप होने की ना, ये तो खुद से ही आमंत्रित की हुई समस्या है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, समस्या तो समस्या होती है, और ये समस्या जिसमें मस्तिष्क ही अपहृत हो जाता है, हाईजैक कर लेती है माइंड को ही, तो ये तो और गंभीर हो जाती है ना। तो ऐसे में एक नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति जब अपनी ज़िंदगी में विनाश ही विनाश अपने सोच और अपने कर्मों की वजह से एक लंबे समय से करता आ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं एक दिन उसके मन में आता है कि मुझे अब ये नहीं करना चाहिए और जीवन जीना चाहिए। तो नशे को बंद कर देता है, या कहें तो नशे का त्याग करके अब जीवन जीने की बात सोचने लगता है। तो जैसे ही सोचने लगता है तो उसे निराशा आती है ना। पास्ट के जब वो चिंतन में व्यस्त रहता है, तो पास्ट का चिंतन उसे कई तरह के अनजाने डरों से घिरता है, और कई तरह से जो परिणाम हैं उसको असहनीय पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं ना। देखो, ये चीज़ बहुत संभव है, उसके आसपास के लोग भी नहीं समझ पाते हैं ना। वो सबके बीच में रहता है, हर एक्टिविटी में, यहाँ तक कि देखा गया है वो इन्वॉल्व भी रहता है। परिवार भी जानता है कि नशा छोड़ने के बाद एक व्यक्ति इन्वॉल्व भी रहता है बहुत सी चीज़ों में। वो आपको हंसता हुआ भी दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके भीतर चल रहा होता है ना, वो पास्ट के चिंतन की वजह से ना, उसकी पीड़ा लिए हुए वो ये सब चीज़ कर रहा होता है ना। और एक समय बाद देखा जाता है, जब उसे अपनी इस पीड़ा से मुक्ति मिलती नहीं दिख रही होती है, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद ये नहीं मिल रही होती है, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर नशे में चला जाता है ना। ऐसा क्यों होता है ना, उसके पीछे एक वजह है ना, क्योंकि उसके सराउंडिंग जो भी लोग होते हैं ना, वो उसके मात्र नशा छोड़ने को इनफ मान लेते हैं ना। वो कभी ये सोच ही नहीं पाते हैं कि इतना लंबा जीवन जिया है और अपने कर्मों की वजह से इसने इतना कुछ नुकसान किया है, तो अब उसके बारे में ये सोच रहा होगा। इसकी ज़िंदगी रुकी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा इसके अंदर चल रहा होगा, जीना तो ये भी चाहता है, तो वो बुरा ही फील करा रहा होगा। क्योंकि जब वो परिवार भी सोचता है तो परिवार को ही बुरा फील कराता है, तो ये तो व्यक्तिगत इसने तो किया हुआ है, तो क्यों नहीं होगा। तो यहाँ परिवार समझ नहीं पाता है ना उसको, और कोई किसी तरह की भी ऐसी मदद भी नहीं कर पाता है, ताकि वो है ना उसे अपनी इस पीड़ा से मुक्ति मिले, जो बार बार उसे चिंतन के बाद हो रही है ना। क्योंकि पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलेगी तो ये नशे से मुक्ति तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अतीत को देखकर होता है परेशान ना। अब यहाँ करना क्या चाहिए ना, करना ये चाहिए जिस भी परिवार का सदस्य स्वयं इच्छा से एक नशे का त्याग कर देता है, वहाँ पर उसको ना एक प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि अब जैसे ही नशे का त्याग किया, ये एक अच्छा विचार था,
तो इस विचार का प्रभाव सकारात्मक आना चाहिए, है ना। जो उसका निर्णय था उसका एक सकारात्मक प्रभाव हर एक पर आना चाहिए। जो अतीत था वो बीत गया, है ना, उसका इस्तेमाल जब करेंगे वो बीत गया है। यहाँ करना क्या चाहिए, पूरी तरह से अपना दृष्टिकोण परिवार के सदस्यों को और व्यक्ति को भी सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक रखने का परिणाम ये होगा कि उसके जीवन के वो पूरे अनुभव भी एक दिन अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि उसी अनुभव की वजह से वो एक अच्छा जीवन करेगा। एक दिन वो आभार व्यक्त करेगा अपने पास्ट के अनुभव के लिए। आभार कैसे, उसका इस्तेमाल करके ना। तो यह सकारात्मक दृष्टिकोण परिवारों को रखने की ज़रूरत है और व्यक्ति को भी, है ना। ये अभी अस्तित्व में है, हमने ही बिगाड़ा है, हम ही संवार भी लेंगे। एक तो परिवार को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ना। दूसरा, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी है व्यक्ति को भी करनी चाहिए, यदि उसे कोई माध्यम नहीं भी दिख रहा है ना, उसे सेल्फ टॉक के माध्यम से जो भी चिंतन की चीज़ें उसे परेशान कर रही हैं लिखते रहना चाहिए ना। ये मानते हुए कि अभी तक मैं ही जानता था, अब कोई और भी है जो इसे जान सकता है, क्योंकि मैं लिख दिया है। कब जाने कब नहीं, मेरी सच्चाई है ये ना। यानी जो भी चीज़ें उसे पीड़ा पहुंचा रही हैं वो पास्ट की ही होंगी। वर्तमान में तो वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा है, वो पास्ट की ही होंगी ना। पास्ट की पीड़ा जो उसे हो रही है ये रास्ता भी देगी अगर सकारात्मक रहेगा ना। जिन अपने सोच के प्रदर्शन को वो देखेगा तो पीड़ा देंगी, लेकिन वर्तमान में उसकी सोच को भी बदलेंगी, क्योंकि उसके अंदर कमिटमेंट टू चेंज यही चीज़ें लाएंगी ना। तो ये चीज़ समझने की है ना। अभी देखो, जिस सेंटरों में 12 स्टेप थेरेपी के माध्यम से उपचार की एक सुविधा है, वहाँ पर थेरेपी क्या करती है, थेरेपी यही काम करती है ना, है ना। और वहाँ तो अगर कहें तो जिस दार्शनिकता के को जिया जाता है, ये जीने के लिए अभ्यास कराया जाता है, उसमें तो कहा ही यही जाता है कि यहाँ आया हूँ अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से। नशे से छुटकारा तो उस फाउंडेशन में भी मिल गया, परिवार में भी मिल जाता है। छुटकारा नहीं अपने आप से, तो उस अपने आप से जो छुटकारा नहीं है, यानी वो मेरा पास्ट के वो इवेंट जो अंदर ही अंदर मुझे पीड़ा पहुंचा रहे, मेरी पीड़ा से मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ आया हूँ, है ना। आगे उसमें कहा जाता है, जब तक दूसरों को हमराज बनाकर अपने हृदय की पीड़ा ना बांटूं, मुझको मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी जो फेलोशिप होती है वहाँ 12 स्टेप थेरेपी के अंतर्गत जो वो एक फेलोशिप है, ने फेलोशिप है, वो सब एक जैसे लोग हैं ना। कोई किसी तरह दर्द में है, कोई किसी तरह, वो हमराज बना करना कि ये हम एक जैसे हैं, मेरे दर्द को समझेंगे। जैसे जैसे अपने उस इवेंट को बताएंगे जो पीड़ा पहुंचाते हैं, तो उससे मुक्ति मिलती है। जब रिलीफ मिलता है तो वर्तमान क्षण में जो भी अच्छा विचार आ रहा है, जो भी मैं अच्छा सोच पा रहा हूँ खुद ना, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो यही चीज़ें एक मदद मिलती है वहाँ पर ना, क्योंकि वो 12 स्टेप थेरेपी जो है वो शेयरिंग बेस्ड थेरेपी है। यानी जो उपचार पद्धति है उसका आधार ही शेयरिंग है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना जीवन जीकर एक व्यक्ति आया है और वो भी नशे के प्रभाव में, जो उसकी सोच भी एक कहें तो बीमार हो गई थी, अत्यधिक बीमार कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अत्यधिक बीमार जो सोच है उसका प्रदर्शन जब वो करेगा और जो सोच में वो कर्मों में लाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके परिणाम गलत ही आएंगे। और जब होश में आएगा व्यक्ति तो पीड़ा ही होगी। अब पीड़ा से मुक्ति के बिना जीवन आगे बढ़ना मुश्किल है, तो उससे मुक्ति भी लेना ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है कि कोई माध्यम नहीं है, माध्यम है, लेकिन वो निराशा की वजह से या तो माध्यम दिख नहीं रहे होते, या दिख भी रहे होते हैं हम विश्वास नहीं कर रहे होते हैं ना। देखो, एक चीज़ तो तय है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी व्यक्ति कोई भी परिस्थिति से उसका अगर सामना होता है तो वो उद्देश्य के बिना नहीं होता है। जो भी हमारे जीवन में मिलता है ना,
चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई परिस्थितियों का सामना करें, उसका उद्देश्य होता है ना। तो अगर हमें मिल रहा है और उस उद्देश्य को हम नहीं समझ पा रहे हैं ना, जो भी मिला अब तक अगर देखें, जन्म से लेकर अब तक देखें, हमें जो भी मिला उसने हमारी ज़िंदगी के उद्देश्य को पूरा किया। किसी ने हमें सिखाया, किसी ने हमें मजबूत किया, है ना, भावनाओं को आहत करके, है ना। तो इसलिए जो भी मिलता है उद्देश्य के लिए मिलता है ना। तो हमें अपने पास्ट का एक इस्तेमाल करना आना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। और हो क्यों ना, ये क्या अच्छी बात नहीं है कि हम अपने मन की इच्छा से, या कहें तो अगर सिचुएशनल भी है, किसी परिस्थिति के दबाव की वजह से वो इच्छा तो इच्छा है और है तो अच्छी ना, उस अच्छी इच्छा का भी हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट अपने ऊपर अगर नहीं ला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो पास्ट पर सोच रहे हैं। और फिर सोचे तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण रख के सोचे कि अच्छा है मेरे जीवन में ऐसा क्षण आया, अभी तो जीवन में बहुत कुछ है पाने के लिए, ठीक है इतना खो दिया तो खो दिया, इसी जीवन में पाया था, आगे भी पालेंगे कर्मों से। एक सकारात्मक रहना चाहिए ना। और ये तय है, किसी भी व्यक्ति के बुरे जो अनुभव है ना, वो एक दिन उसे अच्छे लगने लगते हैं। अच्छे इसलिए कि उसका इस्तेमाल करके वो जीवन को आगे बढ़ाने लगता है। तो निराश नहीं होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। अभी हम अस्तित्व में हैं, हमारे अस्तित्व के मूल्य को शायद आज हम ना समझ रहे हों, लेकिन हमसे बेहतर वो समझता है जिसने हमें ये पुनः जन्म का अवसर दिया। तो इसका लाभ लेना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, परिवार को भी और नशे की समस्या से उस पीड़ित व्यक्ति को भी जो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। जब हमने जीने का ठान लिया है तो जिए। ईश्वर तो हमेशा तथास्तु ही बोलते हैं। तो इसीलिए निराश नहीं होना है, आगे बढ़ें, हर चीज़ संभव है ना, है ना। तो आज के लिए अभी सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।